रानू चिड़िया की समोसे की दुकान यानी मस्त होटल, फाइव हेज होटल चिड़िया का समोसे का दुकान जैसा इस जंगल में कहीं पे दुकान न था। अरे ओ समोसा ले लो समोसा, गरम गरम ताजे ताजे मस्त स्वादिष्ट समोसा। फाइव स्टार होटल यानी कि फाइव हेज होटल का समोसा खाओगे तो क्या याद रखोगे, मेरा समोसा बहुत ही सस्ता और मजेदार है। आओ भाई आओ। अरे रानू चिड़िया बहन, जल्दी से मुझे समोसा दे दो। और कितना रुपए कम है तुम्हारे समोसे में, जल्दी से बता दो, बड़ी जोर से भूख लगा है। अरे उल्लू भैया ये लो समोसा पहले खा के देखो, उसके बाद पैसा देना। बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार समोसा है। एक रोज समोसे का बस 2 रुपए है, समझे ना। उल्लू तो मजे मजे से समोसा खा लेता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया चिड़िया बहन तुम्हारा समोसा खाने में, गजब लगा मुझे ये समोसा, वाह वाह वाह। एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जंगल की तरफ निकलता है कुछ सामान लेने के लिए। तभी कालू कौवा को भूख लगता है और एक पेड़ में बैठ के सोचता है, अरे रे रे रे, मुझे तो भूख लग गया है। इतना तेज उड़ते हुए मेरा पेट में चूहा कूद रहा है। अब मुझे कुछ खाना चाहिए। वो क्या दिख रहा है? चिड़िया का फाइव हेज होटल। अरे मस्त समोसे का होटल है रे। मुझे बड़ी जोर से भूख लगा है। अभी मैं जाके चिड़िया से पूछता हूँ समोसा कितने रुपए में दे रहा है। अगर मैं नहीं खाया तो आज मेरा पेट में गुड़गुड़ रात भर रहेगा रे। जाके मैं कुछ खा लेता हूँ पहले। कालू कौवा आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, ये फाइव हेज होटल समोसे का एक समोसा कितने रुपए का है? जल्दी से बता दो और मुझे एक प्लेट समोसा दे दो। अरे कौवे भैया, सब तो 5 स्टार होटल लिखते हैं, मैं इसीलिए हेज होटल लिख दिया हूँ ताकि कुछ तो मेरे होटल में अलग रहे। हाँ हाँ कौवे भैया। ओह शाबाश शाबाश चिड़िया, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं हर रोज खाने आऊंगा। समोसा बहुत स्वादिष्ट लगता है और मस्त काम किया है तूने। शुक्रिया कौवे भैया, और मेरे समोसे खाने आते रहना। एक दिन उड़ता हुआ कबूतर जंगल की तरफ निकलता है। कबूतर को भी बड़ी जोर से भूख लगता है उड़ते उड़ते। रानू चिड़िया का यानी कि फाइव हेज होटल, वाह वाह वाह, समोसे का भूख लगा है, जाके खा लेता हूँ। देखो किस तरह लिखा है, वो देखो रानू चिड़िया का फाइव हेज होटल यानी समोसे का, वाह वाह वाह, जाके मैं पहले कुछ खा लेता हूँ। कबूतर तो रानू चिड़िया का होटल देख के खुश हो जाता है और कुछ ही देर में कबूतर फिर से सोचता है, अरे जो भी लिखा है इससे मुझे क्या, चलो पहले मैं जाके समोसा खा लेता हूँ, तब फिर चिड़िया को पूछता हूँ ये हेज का मतलब क्या है। अभी मैं आया चिड़िया के दुकान। कबूतर उड़ता है अपने जगह से और सीधा निकल जाता है चिड़िया के होटल की तरफ। और फिर कुछ ही देर में कबूतर पहुँच जाता है रानू चिड़िया की होटल में और आके, चिड़िया बहन जल्दी से मुझे समोसा खिला दे, उसके बाद मैं ये पूछूंगा कि ये फाइव हेज होटल का मतलब क्या है। ये हेज का मतलब क्या है, जल्दी से समोसा दो, उसके बाद पूछूंगा मैं। अरे ओए कबूतर, तू तो अभी पूछ लिया, खाने के बाद क्या पूछेगा? सब तो 5 स्टार होटल लिखते हैं, मैं इसीलिए हेज होटल लिख दिया हूँ, समझे ना कबूतर। वाह 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 वाह, कितना स्वादिष्ट समोसा है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, तू तो बढ़िया लिख दिया है फाइव हेज होटल, इसका मतलब मस्त समोसा, मस्त बनाती है समोसा तू। अरे शुक्रिया कबूतर, तू मेरा समोसा हर रोज खाने आना और अपने जंगल के सभी पक्षी को बता देना। एक जंगल में एक सुंदर आम का पेड़ था। इस आम के पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर आम निकल आए थे। जंगल के सभी पक्षी आके इस आम के पेड़ से आम खाते और मजे करते। इस पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर आम निकल आते और पूरे जंगल के पक्षी मजे से खाते। एक दिन आम का पेड़ अकेले में था, कोई पक्षी नहीं आए थे आम खाने। तभी कुछ ही देर में यह हुआ, जंगल में खूब तेज बारिश होने लगता है और इसी बारिश में एक मिट्ठू तोता फंस जाता है बारिश में। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ सीधा आम के पेड़ के पास आने लगता है और फिर कुछ ही देर में मिट्ठू तोता
आ जाता है। अरे रे, मैं कहाँ फंस गया? इस तेज बारिश में तो यहाँ पर कोई नहीं है। बारिश अभी जोर से हो ही रहा था, तभी जोर से आसमान से बिजली चमकता है और ये बिजली सीधा आके मिट्ठू तोते के ऊपर गिरता है। मिट्ठू तोता बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में मिट्ठू तोता मर जाता है। इतना खतरनाक बारिश में मिट्ठू तोते को देखने पूरे जंगल के पक्षी आता है और आके सब पक्षी बोलने लगता है। अरे आम का पेड़, तू मेरे मिट्ठू को नहीं बचा सका। हम सब पक्षियों को तू मार देगा रे। अब हम तुम्हारे आम के पेड़ से एक भी आम नहीं खाएंगे। अरे हाँ कौवे भाई, तू सही कह रहा है। ये आम का पेड़ एक नंबर के जालिम है। देखो ये सब पक्षी मुझे क्या कह रहे हैं। मैंने तो इस मिट्ठू को तो कुछ नहीं किया, ये तो बारिश ने किया है। ये पक्षी तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। जाके इस बारिश को कहो ना। अब तो उस आम के पेड़ के पास कोई भी पक्षी नहीं जाएगा आम खाने। अब मेरा फायदा होगा। सब पक्षी मेरे बाग से आम लेने आएंगे और फल मैं ज्यादा दामों में बेचूंगा अपना बगीचों से सारा फल। वाह वाह वाह, मजा आ गया मुझे। अब तो कोई नहीं बचेगा मेरे। ये बाजू चील बहुत ही खतरनाक चील था। इसके पास एक फलों वाला बाग था जो ज्यादा दामों में फल बेचा करते। अब उस आम के पेड़ से, मम्मी मुझे भूख लगी है, इस तेज बारिश में मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ओह मम्मा, मुझे भी भूख लगा है, मुझे कोई मीठा फल खिला। ठीक है मेरे बच्चों, आप सब यहीं पे रुको, मैं जाके जंगल से भोजन लेके आता हूँ। इस तेज बारिश में मुझे कहीं ना तो कहीं कोई फल मिल ही जाएगा। तभी मैं आया। रानू चिड़िया अपने बच्चों को भोजन खिलाने के लिए तेज बारिश में निकल जाता है जंगल की तरफ भोजन की तलाश में। रानू चिड़िया उड़ता हुआ कुछ ही देर में सीधा आम के पेड़ के पास आ जाता है और कुछ ही देर में आ जाता है। रानू चिड़िया, तू इस तेज बारिश में कहाँ जा रही है? चलो आओ, इस तेज बारिश में मेरे पेड़ के नीचे बच लो, उसके बाद कहीं जाना। आम का पेड़, मैं इस तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आया हूँ और देखो ना कितना तेज बारिश हो रहा है और मुझे कहीं भोजन नहीं मिल रहा। क्या करूँ मैं? क्या आप अपना पेड़ से एक दो आम दे सकती हैं? हाँ पेड़, जल्दी से बताओ मुझे, क्या आप आम दे सकती हैं मुझे? हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरे आम के पेड़ में तो कोई पक्षी नहीं आम खाने आता। वो जो मिट्ठू तोता इस तेज बारिश में मर गया है और मुझे इल्जाम लगा रहा है। आम का पेड़ आप फिक्र न करें, मैं पूरे जंगल के पक्षी को बता दूंगा कि आपने मिट्ठू तोते को नहीं मारा है, बल्कि बारिश की वजह से मर गया है। अरे हाँ तो चिड़िया, चलो बताओ, हम सब पक्षियों को क्यों तूने इकट्ठा किया है? क्या बात है? चलो चलो जल्दी से बता दो, हमें काम है। कौवे भैया और पूरे जंगल के पक्षी, जो वो मिट्ठू तोता अगले बारिश में मर गया था, वो आम का पेड़ ने नहीं मारा है, बल्कि उस पे आसमान से रोशनी लगी और वो तोता मर गया। लेकिन ये चील ने बताया कि वो आम का पेड़ ने ही तोते को मारा है। क्या ये चील तब झूठ बोल रहा है? चलो बताओ। नहीं कौवे भैया और पूरे जंगल के पक्षी, आप सब चलें आम के पेड़ से आम खाएं। कोई भी परेशानी नहीं है उस आम के पेड़ से। वो आम का पेड़ ने नहीं मारा है मिट्ठू को। चलो हम चलते हैं आम के पेड़ के पास। गोरी, मिट्ठू तोते को वो आम का पेड़ ने नहीं मारा है, बल्कि बारिश की वजह से मर गया है। रोशनी लगा इसीलिए मरा है। चलो तो कालू जाओ, मेरे लिए आम लेके आओ और खुद भी जाके खा लो। जाओ जल्दी से लेके आ जाओ मेरे लिए 2 आम। और फिर सभी पक्षी आके आम के पेड़ से आम खाने लगे और पेड़ भी खुश हो गया। सॉरी आम का पेड़ जी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बातों का यकीन नहीं किया।